अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, जिसकी बिल्डिंग आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। और आज है दोस्तों 12 अगस्त 2026 और 14 अगस्त में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 14 अगस्त जो है वो हम लाहौर में मनाएंगे और उसकी वीडियो आप लोग इस वीडियो से पहले देख चुके होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सफ़र करने वाले हैं कराची से लेकर लाहौर तक। और आज की जो हमारी ट्रेन है वो है कराची की शहजादी 15 अब कराची एक्सप्रेस। तो कराची एक्सप्रेस में काफ़ी टाइम हो गया था लंबा ट्रैवल किए हुए। लास्ट मैंने किया था तो वो रोडी से कराची का था, जो कि शॉर्ट ट्रैवल ही था एक तरह से, और आधे रास्ते में तो अंधेरा ही हो गया था। तो मैंने आपको सोचा कि यार कराची एक्सप्रेस में लॉन्ग ट्रैवल करें, क्योंकि बहुत दिन हो गए कराची एक्सप्रेस ट्रैवल किए हुए। इसके हालात वाक़यात आपको दिखाएंगे और इसमें आपको लाहौर लेकर चलेंगे। तो ट्रेन जो है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से शाम 6 बजे निकलती है और आज अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन राइट टाइम पर है। और 16 टाउन अभी भी पहुंची है। पता नहीं किस ट्रेन का रेक जो है वो आज कराची एक्सप्रेस के साथ जाएगा। खैर जिसका रेक भी जाए, हमें तो बस लाहौर जाना है और प्योरिटी ट्रेन है, तो उम्मीद हमारी यही है कि रेक जो है वो साफ़ सुथरा होगा। तो ट्रेन 6 बजे निकलती है कराची कैंट से। 10 मिनट रह गए हैं जी 6 बजने में। चले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, देखते हैं ट्रेन लगी है या नहीं। और ख़बर मिली है कि आज हमारी ट्रेन को लाहौर शहर का AG 30 6012 लीड करेगा। तो कराची की ट्रेन को लाहौर का शेर लीड करेगा। वैसे कराची एक्सप्रेस 15 आपको कराची से अक्सर ही GU 40 लेके जाता है और 16 डाउन जो लाहौर से कराची आती है उसे AG 30 लेके आता है। लेकिन आज इत्तेफाक है कि कराची से भी AG 30 लेके जा रहा है। शायद पता लग गया होगा कि भाई मौसम भाई ट्रैवल कर रहे हैं तो फेवरेट इंजन लगा दिया। तो चलें बगैर ताख़ीर किए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और बाकी बातें वहीं चल के करते हैं। तो लाहौर की शर्ट पहन के लाहौर जाने के लिए बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और अगर आपको भी लाहौर की शर्ट ऑर्डर करनी हो तो नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसके थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी ये कुछ वाइब है जी इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन की। थोड़े थोड़े बादल भी मुझे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और माशाल्लाह ये बच्चा उमरा से आया जी, इसके बैग पर जद्दा टू कराची लिखा हुआ है। नाइस माशाल्लाह भाई, अल्लाह हर किसी को अपने घर बुलाए। तो चलें दोस्तों देखते हैं क्या सीन है, क्या स्टेटस है हमारी ट्रेन का। सफाई माशाल्लाह बेहतरीन हो रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर भी। अनाउंसमेंट हो रही है भाई। ले जी हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट है। नाइस जी दोस्तों, तो मेन प्लेटफॉर्म पर आ गया हूँ मैं। और ये मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी हुई है इस वक्त कराची से रावलपिंडी जाने वाली 7 अब तेज़गाम। और हमारी ट्रेन आ रही है जी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो देखते हैं फिर तेज़गाम पहले जाएगी या कराची एक्सप्रेस पहले जाएगी। अच्छा सीन ये है कि तेज़गाम को भी आज AG 30 लीड कर रहा है जी। 6027 तेज़गाम को लीड करेगा और हमारी ट्रेन को करेगा 6012। तो 6027 में हमने लास्ट कराची एक्सप्रेस का ट्रैवल किया था। ले जी तेज़गाम ने चलना शुरू कर दिया है। तो अच्छा है कि ये जा रही है, इसको अब रास्ते में पकड़ेंगे किसी स्टेशन पर। तो ये देखें दोस्तों AG 30 लगा हुआ है जी 7 अब के साथ। और तेज़गाम बहुत तेज़ी से निकली तो थी लेकिन रुक गई है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आप देख सकते हैं जी रश कितना है। और ये सारा रश जो है ये हमारी ट्रेन 15 अब कराची एक्सप्रेस का है। बल्कि वो ZCU आप देख रहे हैं सामने, ये है 16 डाउन के साथ भाई। 16 डाउन अभी आई नहीं है, अभी ग्रीन लाइन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। नाइस, कराची एक्सप्रेस तो अभी आ रही है। दोस्तों सीन ये है कि आज बेसिकली मुझे जो है वो कराकरम एक्सप्रेस में जाना था कराची से लाहौर, क्योंकि कराकरम जो है वो आजकल आप जानते हैं कि डाइवर्टेड रूट पर चल रही है। शादरा और मिसन कादर के बीच में जो ब्रिज है वो टूट गया है। तो इसी वजह से मैं सोचा कि डाइवर्टेड रूट पे जाएंगे कराकरम एक्सप्रेस पे बैठ के। लेकिन सीन ये हुआ कि पाकिस्तान रेलवेज़ को शायद पसंद नहीं था कि हम उसमें जाएँ, तो पाकिस्तान रेलवेज़ ने आज कराकरम को कैंसिल कर दिया और कराकरम के पैसेंजर को पाक बिजनेस में एडजस्ट करके भेजा गया है। इसी तरह 41 भी कैंसिल है, आज 42 भी कैंसिल है। और जिस वजह से मैं उसमें नहीं जा सका और अब मैंने फिर अपनी टिकट कैंसिल करवा के कराची एक्सप्रेस में करवाई। मैंने कहा क्यों फिर फजूल में एडजस्टमेंट की वजह से ख्वार होंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो मैंने कहा कराची एक्सप्रेस में आराम से अपनी सीट करवा के अपनी मर्ज़ी की इसमें चलते हैं। तो इसी वजह से हम आज सफ़र कर रहे हैं कराची एक्सप्रेस में, वरना हमारा प्लान कराकरम का था। खैर कराची एक्सप्रेस में भी काफ़ी टाइम हो गया था ट्रैवल किए हुए, वरना ऑप्शन जो था वो तेज़गाम का भी था। तेज़गाम में भी काफ़ी सीट्स खाली आ रही थी, काफ़ी बसें खाली आ रही थी लाहौर तक। तो तेज़गाम निकल तो गई है बड़े मज़े से कराची से, लेकिन कराची एक्सप्रेस के आगे इसके स्टॉपेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कराची एक्सप्रेस तेज़गाम को जल्दी पकड़ लेगी। तो ये 16 डाउन कराची एक्सप्रेस भी आ रही है जी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी हुई है 6 डाउन ग्रीन एक्सप्रेस। और ये हमारी 15 अब कराची एक्सप्रेस भी आ रही है जी कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। हालांकि चलती है कैंट स्टेशन से है, लेकिन स्पेयर रेक है
स्पेयर रेक यानी कि सक्कर एक्सप्रेस का रेक होगा मोस्ट प्रोबेबली, और सक्कर एक्सप्रेस के रेक से जाएगी 15 कराची एक्सप्रेस, क्योंकि 16 राउंड जो है वो अभी प्लेटफॉर्म पर लग रही है। ये है जी 16 राउंड कराची एक्सप्रेस 6323 के साथ, जो कि अभी पहुंची कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो देखें ये भी कराची एक्सप्रेस है जो अभी आई है लाहौर से, और ये भी कराची एक्सप्रेस है जो अभी आई है कराची सिटी से कराची कैंट, और अब ये लाहौर के लिए जाएगी। दोनों कराची एक्सप्रेस एक ही फ्रेम में आप देख सकते हैं। दोनों कराची एक्सप्रेस सेम टाइम पर लग रही हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर। मेरा है कोच नंबर 6 आज का, कोच नंबर 6 की बर्थ नंबर 6, और कोच नंबर 6 ये रहा भाई। न्यू लिवरी नाइस, कोच साफ सुथरा लग रहा है बाहर से, तो अंदर से देखते हैं क्या हालात होंगे। तेज़गाम भी वो रही थी, ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। अभी तक प्लेटफॉर्म भी क्लियर नहीं किया तेज़गाम ने, तो अभी काफ़ी रश है जी इस वक्त प्लेटफॉर्म पर यार, और ये सारे लोग अभी ट्रेन के अंदर फिट होंगे भाई। तो भाई मेरा कोच तो काफ़ी ज़्यादा आ गया है, और इंजन के पास मुझे जाना है, तो इस प्लेटफॉर्म में जाने के बजाय मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही आगे चला जाता हूँ भाई, ये बेहतर है जी। दोस्तों तो कराची एक्सप्रेस जो है ये एक वक्त में पाकिस्तान रेलवे की एक बेहतरीन ट्रेन हुआ करती थी, और 1999 में जब ये ट्रेन चलती थी तो ये पाकिस्तान की बुलेट ट्रेन से कम नहीं थी, क्योंकि ये एजाज़ सिर्फ इसी ट्रेन को हासिल है कि कराची से लाहौर तक रास्ते में सिर्फ एक टेक्निकल स्टॉप करती थी, जो कि होता था खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। खानपुर के अलावा ये ट्रेन कहीं भी नहीं रुकती थी, मतलब कराची से चलती थी खानपुर में सब टेक्निकल स्टॉप होता था, ट्रेन का स्टाफ वगैरह चेंज होता था, और फिर ट्रेन खानपुर चलने के बाद सीधा लाहौर जाकर रुकती थी। देख रहे हैं दोस्तों, तो कराची एक्सप्रेस जैसी अब तक इस वक्त तक 2026 में पाकिस्तान रेलवे की कोई भी ट्रेन नहीं है जो इस ट्रेन की कॉपी भी कर सके, और इसी वजह से उस वक्त से इस ट्रेन की प्रायोरिटी सेट है। और आज भी जो है कराची एक्सप्रेस का एक अच्छी ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज़ की। पाकिस्तान रेलवेज़ के बहुत से मुसाफिर इसमें ट्रस्ट करके सफ़र करते हैं, और आज भी इसी वजह से ट्रेन पूरी फुल है। जब मैंने टिकट करवाई तो सिर्फ 4 बसें खाली थी और बाकी पूरी ट्रेन फुल थी, तो मैंने फ़ौरन ही अपनी टिकट पकड़ी। तो ये वाला कोच है मेरा जी, कोच नंबर 6। तो चलें आगे से घूम के आते हैं ताकि इंजन का भी दीदार कर लें, और फिर इंजन के दीदार के साथ ही अपने कोच में आके बैठ जाएँ। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई, वो ये कि मुझे अपडेट मिली थी कि कराची एक्सप्रेस में जो है वो 60-12 लगेगा, और जो तेज़गाम गई उसमें 60-27 लगेगा, लेकिन जो हमारी ट्रेन है इसमें 60-23 लगा हुआ है। तो देखते हैं 60-23 कैसा परफॉर्म करता है। बाकी ये मेरा फेवरेट कोच है जी, अपनी खिड़की वाला, एक ये रहा, और एक इंजन के पीछे भी अपनी खिड़की वाला। तो अगर ये खाली हुए कोचेस तो इन्हीं में ट्रैवल करेंगे हैदराबाद तक। क्या बेहतरीन है जी, एक तरफ हमारी कराची एक्सप्रेस खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी हुई है कराची एक्सप्रेस जो कि अभी आई है 16 राउंड, उसके बराबर में ग्रीन लाइन, और उसके बराबर में आई गेस मिल्लत एक्सप्रेस खड़ी हुई है। नाइस जी। दोस्तों तो लाहौर का शहर बिल्कुल तैयार है ट्रेन को ले जाने के लिए कराची से लाहौर। AG 306023 पाकिस्तान रेलवेज़ का एक बेहतरीन लोकोमोटिव और मेरा फेवरेट लोकोमोटिव। 1 मिनट ऊपर हो गया हमारी ट्रेन को, और ट्रेन हमारी वैसे तो बिल्कुल तैयार है जाने के लिए, बस देखते हैं जी कब डिपार्टिंग में से लगेगा और ट्रेन हमारी मूव हो जाएगी कराची से। तो चले तो 60-23 को तो देख लिया है, अब पीछे चल के बैठते हैं, अपनी सीट भी देख लेते हैं कोई अगर इस डब्बे में खाली है तो, वरना फिर अपने कोच नंबर 6 में ही चलते हैं। ये सारा लगेज का सामान है जी जो किसी गाड़ी में ज़रूर लोड होगा जी। दोस्तों तो 6:04 हो गए हैं, मैं इंजन के पीछे वाले कोच में आके बैठ गया हूँ। ये डब्बा तो मेरा नहीं है, लेकिन इस डब्बे का टिकट जो है वो उतना ही है जितना मेरे डब्बे का है भाई। और इसके हाल आप देखें क्या है जी, पंखे वंखे नहीं है, लाइटिंग नहीं है, डब्बा पूरा टूटा हुआ है ऊपर से। ये देखें, अगर आपको बारिश वारिश हो गई तो लीक करने लग जाएगा भाई, अल्लाह खैर करे। तो ये बहुत ज़्यादा चेपियाँ वेपियाँ लगी हैं भाई इस डब्बे में तो, और अगर यकीन है मुझे पूरा कि अगर बारिश हो गई तो ये
डब्बा टपकेगा क्योंकि ऊपर से जो है वो रोशनी भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई एटलीस्ट पाकिस्तान रेलवे इस चीज़ पर तवज्जो दें कि ये पाकिस्तान की एक अच्छी गाड़ी है। इसका टिकट भी आम ट्रेनों से ज़्यादा है। इस ट्रेन का टिकट कराची से लाहौर का 4,900 रुपये है सिंगल सीट का, और बर्थ का है 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये चाहे इस डब्बे में जो मुसाफिर उन्होंने भी उतने ही दिए हैं। जो मेरा डब्बा है जो कि साफ़ सुथरा है, उस डब्बे में जो मुसाफिर उन्होंने भी 5,000 रुपये ही दिए हैं। तो फैसिलिटीज़ जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब ये आगे की जो ये 2 खिड़कियाँ हैं, ये 2 खिड़कियाँ खुल भी नहीं रही हैं भाई। ये 2 खिड़कियाँ खुलनी नहीं, पहले मैं यहाँ बैठा था, वो खुलनी नहीं, तो मैं पीछे वाली सीट पे आके बैठा हूँ। और इस डब्बे का अभी मैंने हाल अहवाल देखा है, तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ मैं कि इस अच्छी ट्रेन में ऐसा डब्बा लगा हुआ है। तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं पाकिस्तान रेलवे से कि ये प्योरिटी ट्रेन है, इसमें अच्छे डब्बे होने चाहिए। बाकी इसके अलावा जो आपकी अल्लामा इकबाल है उसका टिकट है कराची से लाहौर का 3,600 या 3,700। अवाम एक्सप्रेस का भी इतना ही है, लेकिन इस ट्रेन का 5,000 रुपये टिकट है, मतलब 1,400 रुपये ज़्यादा ले रही है रेलवे इस ट्रेन के। और इसमें सहूलियात क्या हैं ये आपके सामने ही हैं। अरे जिगर तुम किधर, 4719। एक पावर वैन को लेकर इधर से उधर घूम रहा है। ये जी दोस्तों 6:07 पर ट्रेन हमारी फाइनल निकल चुकी है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। सफ़र की दुआ पढ़ते हैं और अपना सफ़र शुरू करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारा सफ़र बखैर आफियत ख़त्म हो जाए। ये तो लाजमी है जी, एक बार ट्रेन लाजमी रुकती है। तो फाइनल दोस्तों एक बार रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल गई है दोबारा से। काफ़ी शार्प कर्व है जी ये वाला। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन प्लेटफॉर्म क्लियर कर रही है और फिर आगे बढ़ेगी हमारी ट्रेन हैदराबाद की तरफ। चलो जी दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़ कराची। लास्ट टाइम 727 में ट्रैवल किया था हमने, 727 के साथ, तो वो बड़ा बेहतरीन धुआं छोड़ रहा था जी। लेकिन इसका धुआं 723 का धुआं उस टक्कर का नहीं है। अच्छा तो सीन ये है कि हमारी ट्रेन के साथ 712 को ही लगना था और 723 को लगना था 9F अल्लामा इकबाल के साथ, लेकिन 712 जो है वो अनफिट हो गया और जिस वजह से 723 जो था उसे अल्लामा इकबाल से निकाल के कराची एक्सप्रेस को दे दिया गया। अब देखते हैं कि अल्लामा इकबाल के साथ कौन सा इंजन जाएगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल आज 3 घंटे लेट थी और वो 5:45 का टाइम आ रहा था उसको कराची कैंट से निकलने का, लेकिन अल्लामा इकबाल अब तक कराची से नहीं निकली है, वो हमारी ट्रेन के पीछे ही है। तो मुझे लग रहा है कि लेफ़्ट साइड पर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का रेक तैयार हो रहा है, तो जिसको हमारी ट्रेन चलने के बाद प्लेटफॉर्म पर ले लिया जाएगा। देखते हैं जी कैसा सफ़र गुजरता है AG 36023 के साथ। उम्मीदें तो बहुत हैं लेकिन उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। यार हम तो अच्छी उम्मीद लेके चल रहे हैं भाई, आगे देखें क्या होता है, अल्लाह खैर करे। तो आज आपको दिखाते हैं जी फिर कर्जदार सफ़र AG 30 के साथ, 723 के साथ। ये जी दोस्तों AG 30 ने जलवे दिखाने शुरू कर दिए हैं अपने। मट्टी रूल चेक करें, बताओ आगे कैसे उड़ा रहा है ये।
कराची की हसीन वादियों को ट्रेन ने एक्सलेट करना शुरू कर दिया है। बेहतरीन उठाई यार गाड़ी की। चनेसर रोड स्टेशन से उधर रही है सब गाड़ी हमारी। यहाँ पर भी मैं तो कुछ दिन पहले वीडियो बनाने आ गया है कि गाड़ी को 920 है ड्राइवर साहब ने। बेहतरीन भाई डिगोर जंक्शन को सिर्फ कह रहे हैं। इस वक्त अल्लामा इकबाल की सवारी हम देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई। जब हम लाहौर छोड़ते हैं तो वहाँ बारिश का सीन होता है। अब हम कराची से जा रहे हैं तो कराची में बारिश का सीन बन रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक भाई, मैं ही बंदोती हूँ क्या? शाहफैसल कॉलोनी से गुजर है, इस वक्त हम लोग कॉलोनी गेट आ गया है जी। यहाँ पर किसी भाई का घर है जो कि अक्सर ही कमेंट करते हैं कि एरिया दिखाया करें, तो ये वीडियो उनके लिए, स्पेशली ये क्लिप उनके लिए। एयरपोर्ट गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन
दोस्तों वायरलेस गेट से गुजर रहे हैं इस वक्त हम लोग। 23 किलोमीटर जो मार्कर पर मौजूद है। तो ये AG30 के साथ सफ़र हमारा जारी है, लेकिन सीन ये है कि ये रोशनी जो है बस थोड़ी देर की मेहमान है जी। और फिर जब सुबह सूरज दोबारा निकलेगा तो उस वक्त हम लोग इंशाल्लाह पंजाब में होंगे और पंजाब के असीम नज़ारा देखेंगे। ये है जी हमारी पूरी कराची एक्सप्रेस, जिसमें इकॉनमी क्लास, AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और AC स्लीपर के कोचेज़ लगे हुए हैं। रेक आप देख सकते हैं, सारा मिला जुला रेक लगा हुआ है गाड़ी में। और ये ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस कर रही है इस वक्त मरीज रेलवे स्टेशन को, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा आते हैं जी वीडियोस वगैरह बनाने, क्योंकि कराची का एक अच्छा और साफ़ सुथरा स्टेशन है। आगे ग्रीन सिग्नल है जी, बगैर रुके जाएगी गाड़ी हमारी यहाँ से। PSL का मैच भी चल रहा है मेन प्लेटफॉर्म पर। पीछे भी एक मैच चल रहा है, नाइस। तो इस डब्बे में जितनी भी सिंगल सीट थी वो सारी बुक है, जिस तरह से मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। और अब बस लांगी से गाड़ी निकलती है तो फिर अपनी सीट पर चलते हैं। चले जी दोस्तों, मली रिवर ब्रिज को स्किप करने के लिए जा रही है ट्रेन हमारी। मली एक्सप्रेस से हमारे ऊपर है, शाम का सुहाना मौसम है, बेहतरीन भाई। कराची की शामें तो वैसे ही मशहूर है जी। और यह आ गया मली रिवर ब्रिज। जी दोस्तों, ट्रेन के ब्रेक लग गए लांडी जंक्शन पर जी। जो एक्सपेक्टेशन थी कि लांडी को अच्छी स्पीड में स्किप करेंगे, वो धरी की धरी रह गई हमारी। ये क्या हो गया? वो कभी कभी जो सोचता है वो नहीं होता भाई। आखिरी वक्त तक लोग जो है वो ट्रैक क्रॉस करेंगे। नहीं रुकना चाहिए था भाई, यहाँ थ्रू पास करना था यार। ये गलत हो गया यार, रुक कर अच्छी स्पीड में गुजरते हैं यहाँ से तो मज़ा आ जाता। कराची कराची अच्छा जी, लानी जंक्शन पर भी यहाँ पर एक किसी गाड़ी का स्टॉप होना चाहिए भाई, या तो कराकरम का हो, पाक ब्रिज का हो, तेज़गाम का हो, या फिर कराची एक्सप्रेस का हो, क्योंकि यहाँ से अच्छी सवारियाँ चलती हैं, अच्छा रश रहता है यहाँ पर। अभी भी अगर आप देखें तो सारी अल्लामा इकबाल की सवारी होंगी यकीनन।
और शायद ये लोग समझ रहे हैं कि उनकी गाड़ी आ गई है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। कराची देखो अभी भी लोगों को पता नहीं है कि कौन सी गाड़ी है, ये सब अलामा इकबाल समझ रहे होंगे। और मुझे लग रहा है कि हमारी गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी। रेड रुक गई है, बल्कि आगे रेड सिग्नल है। इसका स्टॉप नहीं है, फिर भी रुक गई, पता नहीं है, सिग्नल ही नहीं है आगे। चलें जी, अब गाड़ी रुकी है तो उतर ही जाते हैं। ट्रेन का स्टॉप नहीं था जी, लेकिन ट्रेन आके रुक गई है लांडी जंक्शन पर। 6:40 हुए हैं इस वक्त। चलें दोस्तों, इस डब्बे की जो खिड़कियाँ हैं वो तो खुल नहीं रही हैं और खिड़कियाँ ज़्यादा टूटी हुई हैं, तो चलें अपने डब्बे में चलते हैं अब और अपने डब्बे में जाकर आगे का सफ़र करते हैं। खैर ट्रेन ने अपना डिपार्टिंग विसल दे दिया और चल भी गई है मूव भाई, चल भी गई है ट्रेन यहाँ पे। तो 2 मिनट रुकी है गाड़ी। चलें अब हम भी अंदर ही अंदर चलते हैं आगे तक। 40 डब्बे में इतना रश नहीं है भाई। तो ये डब्बा भी थोड़ा साफ होता है और इसमें रश भी नहीं है इतना। ये ज़रूर हैदराबाद या नवाबशाह का कोटा होगा। जी दोस्तों, 6:45 बजे मैं तकरीबन अपने कोच में आके बैठ गया हूँ और ये मेरे कोच से हालात है जी। ऊपर अगर आप देखें तो पंखा सिर्फ इसके दिन में नहीं है, बाकी लाइटें पंखे वगैरह सब हैं। और मेरी बस जो है ये कॉर्नर वाली है, 6 नंबर ऊपर वाली, लेकिन वहाँ पर फैमिली वगैरह बैठी हुई है, जिस वजह से मैं इस सिंगल सीट पर आके बैठ गया हूँ। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कराची एक्सप्रेस भी इतनी खुल जाएगी, लेकिन वो मैंने 12 साढ़े 12 बजे चेक किया था तो सिर्फ 4 बसें खाली थी, जिनमें से मैंने पकड़ ली। मैंने कहा ऐसा ना ये भी चली जाए, तो 4 वो 3 उसके बाद रह गई होंगी ज़रूर, तो वो फ़ौरन चली गई होंगी। बाकी सिंगल सीटें खाली थी, लेकिन अब तो वो भी फुल हो गई हैं भाई। तो बड़ी बेहतरीन और फुल जा रही है गाड़ी। जी दोस्तों, ट्रेन हमारे साथ काफ़ी अच्छी स्पीड में शिफ्ट कर रही है जुमाकोट को। इंजन से हम तकरीबन 5 डब्बे दूर आ गए हैं, क्योंकि हम कोच नंबर 6 में मौजूद हैं इस वक्त। और बेसिकली जो जुम्माकोट का स्टेशन है ये ड्राई पोर्ट एज ड्राई पोर्ट भी यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कंटेनर्स की लोडिंग अनलोडिंग वगैरह होती है। कोयला भी यहाँ से अक्सर गाड़ियों में लोड किया जाता है। ये पीछे वाला ट्रैक बिल्कुल नया बिछाया गया है जी, जहाँ पर इस वक्त एक अदर ट्रेन खड़ी हुई है। जब भी आप आएँ, चाहे दिन में आएँ रात में आएँ, यहाँ पे आपको लोकोमोटिव और ट्रेनें ज़रूर खड़ी हुई दिखाई देंगी। जी दोस्तों, तो गाड़ी हमारे साथ इसको कर रही है निकासन रेलवे स्टेशन को। यहाँ पर भी अक्सर ही आपको लोकोमोटिव और ट्रेन को खड़े हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन आज कोई भी नहीं है भाई। आज एक भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई। ओ भाई, आज जैसी मैंने ये बात बोली, आज एक भी गाड़ी नहीं है जी बनकासन में। सिर्फ एक इंजन खड़ा हुआ था GU49007, बाकी इसके अलावा बिल्कुल सन्नाटा है आज बनकासन में। तो ये सामने से एक अदर ट्रेन आ रही है। मुझे लग रहा है कि ये शायद 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस होगी या फिर 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस होगी।
ये जी दोस्तों 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस HJ120 के साथ। जी दोस्तों खूबसूरत शाम में हमने छोड़ दिया है कराची को और अब ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो गए हैं हम लोग। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का पहला स्टेशन दाबेज स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। जी दोस्तों तो वैसे तो शाम में आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर ही ट्रेन में चाय पीते हैं, लेकिन सीन ये है कि आज भूख जो है वो कुछ ज़्यादा ज़ोर से लग रही थी और कराची के अंदर चलने के बाद रोड़ी जो है वो तकरीबन गाड़ी 1-2 बजे पहुंचती है, ज़्यादा से 1-2 बजे पहुंचती है। तो मैंने कहा इतनी देर तक रात तक कौन उठेगा, तो खाना जो है वो ले ही लेता हूँ कराची से। जब कराची से लिया खाना तो खाने में जो है वो बिरयानी थी, बिरयानी देख के मुझे जो है वो समझ नहीं होता भाई। तो जो मुझे भूख 9-10 बजे लगनी थी वो मुझे अभी 7-7:15 बजे लगना शुरू हो गई है भाई। और ये ज़बरदस्ती बिरयानी हमारे पास है इस वक्त, जो कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन से ली थी मैंने। तो चलें अब रात का खाना जो है वो शाम में खा लेते हैं। शाम में भी ये आप देखिए रोशनी है अभी, और इस रोशनी में रात का खाना खा लेते हैं। टेस्ट करते हैं बिरयानी थी, उम्मीद है कि अच्छी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बस ठंडी हो गई है, क्योंकि जब मैं स्टेशन से आने से पहले मैंने ली थी और अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे होने वाले हैं इस बिरयानी को लिए हुए। तो बिरयानी थोड़ी ठंडी हो गई है, लेकिन है बहुत बेहतरीन। तो चलें मैं अब बिरयानी खाता हूँ, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। जी दोस्तों तो 7:30 हो गए हैं इस वक्त और अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है मैंने खा लिया है। और बाहर का माहौल कुछ इस तरह का है जी, अंधेरा हो गया है और अंधेरे में घूम रही है इस वक्त हमारी ट्रेन, अंधेरे में दौड़ रही है हैदराबाद की तरफ। जंगशाही रेलवे स्टेशन गया कुछ देर पहले और अब से कुछ ही देर में आएगा फिर जंबीर और फिर उसके बाद मीटिंग बुलारी और फाइनली हम पहुंच जाएंगे फिर कोसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो इंशाल्लाह सुबह का सूरज जो निकलेगा, यानी कि सुबह जो उजाला होगा वो उजाला पंजाब में जाकर होगा। और ये रहा हमारा AG30 आगे दौड़ता हुआ, लाइट आपको दिख रही होगी AG30 की। जी दोस्तों तो ये आ रही है सामने से मीरपुर खास और कराची के दरमियान चलने वाली 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस। ज़रूर HJ120 इसकी लीड पर होगा। जैसे शाह लतीफ़ एक्सप्रेस ही है जो कि हमें मिली है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर। जी दोस्तों 9:37 हुए हैं और ये कुछ हालात हैं जी हमारे कोच के। माशाल्लाह कोच बेहतरीन है जी, लाइटें वाइटें सारी जल रही हैं, चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं है, लेकिन कोच बेहतरीन है भाई। और ये आगे आप देखें तो एससी साहब भी आ गए हैं टिकट चेक करते हुए, तो चलो उन्हें ही अपना टिकट चेक करवा देते हैं। जी दोस्तों ट्रेन हमारे इस वक्त जंबीर रेलवे स्टेशन को शिफ्ट करेगी काफ़ी अच्छी स्पीड में। बेहतरीन भाई, फिर तकरीबन 90 to 100 लग रही है मुझे तो। जी दोस्तों तो ये कुछ स्पीड है ट्रेन की हमारे इस वक्त। और अभी ट्रेन निकली हमारी बस जंबीर रेलवे स्टेशन से। जंबीर रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है। 9500 तक गई है गाड़ी, लेकिन इससे ऊपर नहीं गई अब तक। जी दोस्तों तो 8:13 हो गए हैं और ट्रेन हमारी तकरीबन 5 मिनट से रुकी हुई है मीटिंग रेलवे स्टेशन पर।
पता नहीं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि लास्ट जितने भी ट्रैवल किए हैं उसमें ट्रेन हमारी मीटिंग पर आके रुकी है और आज ट्रेन रुक गई है एज़ यूजुअल, लेकिन आज टाइम कुछ ज़्यादा हो गया रुके हुए। अंकल बिल आखिर तंग आके नीचे उतर गए भाई, अब क्या करेंगे, दरवाजे पे खड़े होकर नीचे उतर के हवा खा लेते हैं। जी दोस्तों, 7:21 तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है। मीटिंग रेलवे स्टेशन से अब आएगा बरान बैराज पर बुलारी रेलवे स्टेशन और उसके बाद फिर फाइनली कोटरी जंक्शन। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोयले की कानें हैं जहाँ से दिन रात कोयला जो है वो निकाला जा रहा है और फिर ट्रक्स में लोड करके मुख्तलिफ़ जगहों तक पहुँचाया जा रहा है। तो दिन की रोशनी में ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो बाकायदा ये तमाम कानें जो हैं ये दिखती भी हैं, ट्रक्स वगैरह भी दिखते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल अंधेरा है बाहर। वो रहा सामने हमारे ट्रेन का लोकोमोटिव AG 30। हल्की हल्की आवाज़ आ रही है इंजन की इस वक्त, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं है। वैसे जिसका वो ज़्यादा खास नहीं है। अगर ट्रेन रुकी हुई हो तो आवाज़ आ रही है बहुत क्लियर, लेकिन अगर चलती ट्रेन में विसल मार रहे हैं ड्राइवर साहब तो उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। जी दोस्तों, तो फाइनली 7:23 अपने फुल फ्लो में आ गया है जी। गाड़ी को 112-113 तक लेके गया है इंसान। बहुत ज़बरदस्त भाई, और पिकअप भी बहुत अच्छा है इंजन का। फ़ौरन ही ट्रेन को उठा दिया है इसने मीटिंग से निकलते ही। बहुत ज़बरदस्त लेके जा रहे हैं ड्राइवर साहब अपना गाड़ी को। बेहतरीन भाई, जब इस तरह गाड़ी अच्छी स्पीड में चलती रहे तो सफ़र में ही मज़ा आ जाता है। अभी मीटिंग में रुकी है गाड़ी, तकरीबन 15 मिनट रुकी रही है, तो उसके बाद जो है वो सुस्ती हो गई कि अचानक से, लेकिन अब जब गाड़ी दोबारा से दौड़ना शुरू हुई है तो मज़ा आ गया भाई। बहुत ऐसी दौड़ती रहे गाड़ी तो मज़ेदार सफ़र जो है वो जारी रहता है। जहाँ रुकती है वहीं हमारी बैटरी भी डाउन हो जाती है। जी दोस्तों, तो 8:50 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना दी इसका कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन का स्टॉप नहीं है कोटरी पर, लेकिन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से गुजर जाएंगे। तेज़गाम थोड़ी देर पहले गुजरी है यहाँ से, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन पहले कोटरी आउटर पर खड़ी हुई और इससे पहले फिर मीटिंग रेलवे स्टेशन पर भी रुकी रही, क्योंकि तेज़गाम आगे थी। तेज़गाम के स्टॉप भी ज़्यादा हैं, तो देखते हैं कि कब हमारी 15 अब तेज़गाम से आगे निकलेगी। यार्ड में भी एक अदर ट्रेन खड़ी हुई है और एक मेन प्लेटफॉर्म पर भी खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। पता नहीं ये कौन सी ट्रेन होगी। HGM 30 के साथ ट्रेन खड़ी हुई है जी ये, और ये मुझे लग रहा है कि 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस है। सारे न्यू कोचेस लगे हुए हैं।
14 डाउन अवाम एक्सप्रेस में। और रश भी इतना नहीं जा रहा ट्रेन में, तकरीबन खाली लग रही है। CRRC कोचेस लगे हुए हैं, कुछ CNR कोचेस हैं, लेकिन रेक जो है ये पूरा नया है अवाम एक्सप्रेस का। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्किप कर रही है गाड़ी हमारी। 14 अगस्त के हवाले से थोड़ी बहुत डेकोरेशन हुई हुई है प्लेटफॉर्म पर, थोड़ा सा सजा हुआ है प्लेटफॉर्म। चाइना की दी हुई लाइट्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और फिर हमारे रुक गई है भाई ना यहाँ पे ना जी दोस्तों। तो 8:55 हुए हैं इस वक्त, और हमारी गाड़ी का स्टॉप तो नहीं है कोटी जंक्शन पर, लेकिन फिर भी ट्रेन हमारी आके रुक गई है, क्योंकि तेज़गाम जो है वो आगे आगे जा रही है। तेज़गाम ने आज काफ़ी तंग किया है हमारी कराची एक्सप्रेस को। यहाँ पर मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पे अप एंड डाउन ट्रेन के टाइम टेबल लिखे हुए हैं। ये अप गाड़ियों का है और नीचे डाउन गाड़ियों का है, तो एक नज़र देखने हो सकता है कि ज़िंदगी में किसी ना किसी काम में ज़रूर आ जाए। फ़िलहाल इसमें अभी आपकी खुशहाल बंद है, मुंजदड़ो बंद है, महरान बंद है, बुलान बंद है, 4 गाड़ियाँ तो बंद हैं जी। तो पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है कि ये गाड़ियाँ जो हैं ये खोल दें, ताकि कोठी जंक्शन की रौनकें बहाल हो जाएँ और मेन लाइन 2 की रौनकें जो हैं वो बहाल हो जाएँ। खुशहाल खान खटक, मुंजदड़ो और ये बुलान मिल, ये तीनों गाड़ियाँ कोठी जंक्शन से मेन लाइन 2 पर चढ़ती थी और अपना सफ़र जारी रखती थी अपनी मंजिल के लिए। तो यहाँ पर भी बिल्डिंग सजी हुई है जी। इस तरफ भी अगर आप देखें तो 14 अगस्त के हवाले से कोठी जंक्शन काफ़ी अच्छा सजा हुआ है, नाइस। और हमारी ट्रेन वो खड़ी हुई सामने। तो अवाम एक्सप्रेस जो थी वो जा चुकी है जी। अभी मेरी नज़र पड़ी है कि अवाम एक्सप्रेस भी तो खड़ी हुई थी यार, लेकिन वो हमारे आते ही निकल गई है। और एक GMU ये खड़ा हुआ सामने, GMU 30, और एक GMU 15 ये खड़ा हुआ सामने। बेहतरीन भाई, 2 इंजन ऑन खड़े हुए हैं कोठी जंक्शन पर। देखते हैं जी तेज़गाम कब इजाज़त देती है हमें कि हम यहाँ से निकल कर हैदराबाद जंक्शन पर जाएं। थोड़ी बहुत चेकिंग भी हो रही है गाड़ी की, नाइस जी दोस्तों। तो 10 मिनट हो गए ट्रेन को खड़े हुए कोठी जंक्शन पर, और ट्रेन इस वक्त 40 मिनट लेट हो गई है सिर्फ तेज़गाम की वजह से। और तेज़गाम जो है वो भी हैदराबाद जंक्शन पर पहुँच रही है। तो देख रहे हैं आप कि तेज़गाम की वजह से आज कितना ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ है। हालाँकि हम लोग कराची से राइट टाइम पर निकल गए थे, और तेज़गाम जो थी वो तकरीबन 20 मिनट लेट निकली थी कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। लेकिन तेज़गाम अभी तक तंग कर रही है हमें। हालांकि दोनों गाड़ियों के कराची कैंट चलने के बाद अगले स्टॉप जो थे वो हैदराबाद पर थे, और अभी तक वो हैदराबाद नहीं पहुंची। और हमारी ट्रेन को 10 मिनट से हो गए यहाँ पे खड़े हुए कोठी पर, और 10 से 15 मिनट हम लोग मीटिंग पर खड़े होकर आए हैं। तो टोटल 40 मिनट तक इस वक्त तक गाड़ी हमारी लेट हो गई है, और 9:05 हुए इस वक्त। तो देखते हैं कि मज़ीद हम लोग कितना यहाँ पे रुकते हैं। तो 9:10 पर फाइनल ट्रेन हमारी निकल रही है कोठी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। 20 मिनट रुकने के बाद, 20 मिनट ज़ाया करने के बाद तो अब कोठी से निकलने के बाद जो मेन अट्रैक्शन है, यानी कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ महरान ब्रिज, उसको क्रॉस करेंगे हम लोग। और ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता पहले कोठी से जंक्शन से निकलेगी, फिर एक थोड़ी सी चढ़ाई के ऊपर चढ़ेगी, और फिर हम लोग दरिया क्रॉस करेंगे। सौ गए मीठे मीठे भैया। ये आ गया दोस्तों महरान ब्रिज, जो कि दरिया सिंध के ऊपर बना हुआ है।
काफ़ी अच्छा पानी चल रहा है इस वक्त दरिया में भाई। रात के अंधेरे में तो शायद नहीं दिख पा रहा हूँ, लेकिन पानी अच्छा है इस वक्त। कैमरे में नहीं आ रहा, मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। चलें जी, उसको दरिया पार करते ही हम लोग कोटली शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो गए हैं और अब कुछ ही देर में आ जाएगा हैदराबाद रेलवे स्टेशन। ट्रेन इस वक्त हमारी काफ़ी शार्प कट पर है। लोकोमोटिव आप देख सकते हैं कहाँ घूम रहा है। यहाँ भी पूरे ट्रैक पर काम हुआ है। तो जी दोस्तों, 9:27 पर ट्रेन हमारी फाइनली अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है गाड़ी। तेज़गाम जा चुकी है और तेज़गाम गई है तो ही हमारी ट्रेन को फिर प्लेटफॉर्म पर लिया है। अरे ये तो खतरनाक चीज़ें लगी हुई हैं भाई। ये गद्दारजी के साथ भी ट्रेन आ रही है जी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लग रही है, 2 पर सॉरी। हैदराबाद जंक्शन के 5219 और ये बेसिकली सुपर पार्सल है। तो जी दोस्तों, तो 9:35 हुए इस वक्त। तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई है हमारी गाड़ी और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ट्रेन का जो है यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट का स्टॉप होगा। 10 मिनट बाद हम यहाँ से मूव हो जाएंगे और यहाँ चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप जो होगा वो फिर नवाबशाह पर जाकर ही होगा। तो इकॉनमी क्लास के कोचेज़ आज कम लगे हुए हैं, तकरीबन 6 कोचेज़ ये 7 और 7 के बाद फिर एसी के कोचेज़ लगे हुए हैं। देख रहे हैं आपके स्लीपर लगा हुआ है सामने। 7 नंबर के बाद स्लीपर है और फिर 4 से 5 डब्बे एसी के लगे हुए हैं। तो ये कुछ एक कंपटीशन है। चलें दोस्तों, डिपार्टिंग वैसे हो गया है। मैं थोड़ा लेट उतरा क्योंकि मेरे सामने वाले भाई जो थे वो उतर गए, तो उन्होंने कहा कि यार सामान की रखवाली कर लो। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड उनके सामान के पास बैठ गया था और फिर वो आए तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई अब आप मेरे सामान की रखवाली करो, अब मैं होके आ रहा हूँ। तो तभी मैं थोड़ा लेट उतरा हूँ। चलें जी, डिपार्टिंग वैसे हो गया है और ट्रेन फाइनली मूव होना शुरू हो गई है जी। तो पहले तो बिल्कुल फुल था हमारा कोच, लेकिन हैदराबाद के बाद आप देखें कि कितना खाली हो गया है। और वजह तो कि ट्रेन हमारी जो लांडी जंक्शन पर रुकी, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको अल्लामा इकबाल समझकर बोर्ड हो गए, क्योंकि ट्रेन पर एक जगह भी नाम नहीं लिखा हुआ ट्रेन का कि कराची एक्सप्रेस या कराची एक्सप्रेस कहीं पे मेंशन हो। ट्रेन पर किसी भी डब्बे में मेंशन नहीं, इकॉनमी क्लास में तो नहीं लिखा हुआ। बाकी एसी के कोचेज़ जो लगे हुए हैं उससे पता लग जाता है जी ये कराची एक्सप्रेस अल्लामा इकबाल नहीं है। लेकिन आम मुसाफिर को इस चीज़ का क्या पता। तो आम मुसाफिर जो था वो बेचारा क्या एसी के डब्बे देख कर आइडिया लगाया कि भाई कराची एक्सप्रेस है या अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जब तक नाम नहीं लिखा हुआ होगा। तो नाम नहीं लिखा हुआ था, लोगों को लगा कि अल्लामा इकबाल आ गई है, लोग और रुक गई है गाड़ी, अल्लामा इकबाल आकर रुक गई है, तो लोग इसमें चढ़ गए। अब जो लोग चढ़े थे वो कोटरी और हैदराबाद वाले थे। शुक्र है कोटरी हैदराबाद वाला थे भाई, तो वो कोटरी और हैदराबाद पर उतर गए, जिसके बाद से आप देखेंगे कराची गाड़ी हमारी कितनी खाली हो गई है भाई। वरना सारी सिंगल सीट फुल थी और बर्थों पर भी लोग वगैरह बैठे हुए थे, लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा हो गया है गाड़ी में। तो अब यहाँ चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप नवाबशाह है। नवाबशाह के बाद रोड़ी, रोड़ी के बाद सीधा फिर हम जाकर रुकेंगे भावलपुर, भावलपुर के बाद मुल्तान, मुल्तान के बाद खानेवाल, खानेवाल के बाद फिर साहिवाल, ओकाड़ा और फिर रायवन, कोट लखपत और फिर फाइनली लाहौर, जो कि आज की हमारी मंजिल है। तो ये मज़ीद स्टॉपेजेस हैं जो भी आने बाकी हैं। मुझे नहीं पता कि वीडियो मेरी कैसी आ रही होगी, लेकिन मैंने बोल बहुत कुछ दिया है इस क्लिप में। चलें अब अपने रोशन डब्बे में आराम से चल के बैठ जाते हैं। डब्बा अच्छा है जी, लाइटिंग वगैरह बहुत बेहतरीन है इसमें, देख रहे हैं। तो हैदराबाद की बात कैसे है कि ट्रेन में खाना खुल गया है भाई। जिस तरह शादी में जाते हैं ना, शादी में जाने के बाद 9 बजते और खाना खुल जाता है। सेम वही सिनेरियो है जी कि हैदराबाद पे गाड़ी हमारी पहुंची है और सब लोग उतरे हैं खाना लेने के लिए। कुछ लोगों के जो है वो रिश्तेदार आए हुए थे खाना लेकर, तो उन्होंने खाना दिया है उनको। बाकी जो लोग वैसे बैठे हुए थे उन्होंने स्टेशन के स्टॉल से खाना लिया और खाना लेते ही हर बंदा खाना खा रहा है भाई ट्रेन में।
बेहतरीन। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन किसी फूड स्टेशन पर आकर रुकी है, हैदराबाद स्टेशन पे नहीं। ये भी कोई गाड़ी आ रही है इस वक्त डाउन लाइन पर ज़रूर। अरे नहीं भाई, ये तो पैसेंजर ट्रेन है, ये कौन सी है? ये कैसी स्टैंडर्ड है? ये तो हज़ार एक्सप्रेस है भाई, बेहतरीन। क्या बेहतरीन गाड़ी है भाई, हमेशा ऑन टाइम रहती है, स्पेशली 12 डाउन। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, ये पाकिस्तान रेलवेज़ की है, हमेशा ही ऑन टाइम रहती है। मेरे तो ध्यान में ही नहीं था कि हज़ार एक्सप्रेस इतनी जल्दी मिल जाएगी हमें। 9 पौने 10 बजे हज़ार एक्सप्रेस मिली है, तो तकरीबन 12:30 तक ये 12 साढ़े 12 तक ये कराची खड़ी होगी। आगे के कोचेस में लाइट्स थोड़ी कम है, वरना अगर आगे कोचेस में भी इतनी लाइटें होती हैं जितनी हमारे कोच में है तो ट्रेन बहुत अच्छी लगती है इस कर्व पर। जी दोस्तों, तो हैदराबाद से चलने के बाद फिर इस तरह की रफ्तार में ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है। बैठा रेलवे स्टेशन गुजरा कुछ देर पहले, अब 4 स्टेशन आएंगे छोटे छोटे, कि जिसमें होगा पहले अल्लाह दिनुसान, फिर पाली जानी, उसके बाद उडेरोलाल, फिर वहाब शाह, और उसके बाद हम लोग फाइनली पहुँचेंगे टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर ट्रेन का स्टॉप नहीं है। लेकिन वो अलग बात है अगर तेज़ गाँव की वजह से ट्रेन को वहाँ रुकना पड़ जाए। दोस्तों वैसे तो फीडबैक ट्रेन हमारी फुल है, सिंगल सीट खाली है, लेकिन बसें वगैरह जो है ये सारी फुल है। और मेरी बर्थ जो है वो ये वाली है, बर्थ नंबर 6, यानी कि 6 नंबर डब्बे में 6 नंबर बर्थ जो है वो मेरी है, जो कि ये रही ऊपर वाली अपर बर्थ है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल वीडियो वगैरह बनाने के लिए विंडो सीट पर बैठा हुआ हूँ, और वहाँ पर फैमिली बैठी हुई है, जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पर बैठना। बच्चे आप देख सकते हैं, तो इस वजह से मैं आराम से यहाँ पर बैठ के वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। तो जब सोना होगा तो मैं ऊपर जाके सो जाऊँगा। जहाँ पर ये बच्ची जा रही है, बच्ची शायद मेरी बर्थ पे जा रही है भाई। मेरी आज अपर बर्थ थी, तो इसलिए मैं दुआ कर रहा था कि मेरा कोच जो है वो CFI कोच ही हो, क्योंकि CFI कोच में जो है वो ऊपर बर्थ में अच्छी जगह मिल जाती है बैठने के लिए। वरना अगर ये CNR होता तो यही बर्थ जो है ये अजाब बन जाती भाई, इसमें नहीं बैठा जाता बिल्कुल भी। लेकिन शुक्र है कि CFI कोच और इसमें अच्छी खासी स्पेस है। तो मालगाड़ी जा रही है बराबर से। जी दोस्तों, तो 10:30 पर ट्रेन हमारे इस तरह अप्रोच बना रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। एज़ यूजुअल टंडो आदम पर नहायत ही अंधेरा दिखाई दे रहा है मुझे। देखते हैं जी कि गाड़ी हमारी यहाँ रुकती है या हम बगैर रुके यहाँ से निकल जाते हैं। नहीं जी, आज थोड़ी सी रोशनी है। और गाड़ी का हमारी ब्रेक लग गया है, आगे फाटक खुली हुई है, क्योंकि हर जगह रुकती हुई जाएगी आज कराची एक्सप्रेस, लेकिन तेज़ गाम से आगे नहीं निकलेगी, पता नहीं क्यों। देखें दोस्तों, तेज़ गाम जो है ये बस अभी अभी निकली है टंडो आदम से 6027 के साथ। और अब ये जलाल मरी पर, अल्लाह करे जलाल मरी पर ओवरटेक हो जाए जलाल मरी पर, वरना तो ये फिर हमें मज़ीद तंग करते रहेगी आगे। नहीं भाई, जलाल मरी से निकल गई है गाड़ी, और जलाल मरी पर वे नहीं करवाया गया। आगे फिर शदादपुर है, शदादपुर पर भी वे नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लूप लाइन नहीं है भाई प्लेटफॉर्म पर। तो अब देखते हैं लंडो सरारी पर होगा या फिर नवाबशाह पर जाकर होगा। नवाबशाह में हमारी गाड़ी का भी स्टॉप है। अभी चोर बिल्ली का खेल चलता रहेगा भाई। नाइस, चलेंगे दोस्तों, टंडो आदम से निकल रही है गाड़ी अब हमारी, अंधेरे में डूबे हुए प्लेटफॉर्म को छोड़ रही है। दिन में बहुत अच्छा है जी, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है, दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और दरख्तों के साथ साथ बैठने उठने की भी अच्छी जगह हैं। लेकिन रात में काफ़ी अंधेरा है जी। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे इस जगह को भी एक्सप्लोर करने, इस स्टेशन को भी एक्सप्लोर करने। मीठा गेट के कुछ बाक़ियात में से एक यहाँ पर एक लोकोमोटिव और एक डब्बा खड़ा हुआ है, जिनकी रोशनी में तो आपने बहुत देखा होगा, अंधेरे में तो दिख ही नहीं रहा भाई। हर इलाके की भी लाइट गई हुई है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा मुझे दिखाई दे रहा है, गली मोहल्लों में भी।
कराची एक्सप्रेस को अच्छा खासा तंग कर दिया है तेज़गाम ने, और अभी मज़ीद तंग करना बाकी है जी, क्योंकि अभी तक वो हमसे आगे हमसे पीछे नहीं आई है। चलो जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी कराची डिवीज़न से सक्कर डिवीज़न में एंटर हो गई है, और अब हम लोग सक्कर डिवीज़न में दौड़ रहे हैं जी। कराची डिवीज़न बस कराची से लेकर कंडोरम तक है, और कंडोरम आउटर से लेकर खानपुर तक अब ये सक्कर डिवीज़न चलेगा पूरा। बेहतरीन गाड़ी भेज दी है जी ड्राइवर साहब ने निकलते ही कंडोरम से। तो अब ये देखें, तेज़गाम जो है ये शहदादपुर से निकली है, और हमारी ट्रेन बस शहदादपुर पहुंचने वाली है। तो हमारे दोबारा तो ब्रेक लग जाएंगे जी शहदादपुर पर, और तेज़गाम की वजह से हमें दोबारा रुकना पड़ेगा शहदादपुर पर। ये जी दोस्तों, तो हल्की हल्की चिंगारियाँ दिख रही होंगी आपको, क्योंकि ब्रेक्स लग गए हैं जी हमारी ट्रेन के शहदादपुर पर। और पाकिस्तान की एक अजीम लेजेंडरी ट्रेन तेज़गाम की वजह से तेज़गाम ने बड़ा गर्क कर दिया है जी हमारी पूरी स्पीड का, पूरी गाड़ी का स्केजुअल का, क्योंकि तेज़गाम जो है वो आगे आगे हमारी ट्रेन के सुस्तगाम बनी हुई है, और हमारी ट्रेन को जगह जगह पे रुकना पड़ रहा है। जी दोस्तों, तो 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, और हमारी कराची एक्सप्रेस सुस्तगाम की वजह से रुक गई है दोबारा से शहदादपुर रेलवे स्टेशन पर। तो आगे सिग्नल रेड है जी, देखते हैं कब ग्रीन होगा, और फिर हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। पहले मीटिंग, फिर कोटरी, फिर टंडो आदम, और अब शहदादपुर। चौथा स्टेशन है ये जहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो तेज़गाम की वजह से रुकी हुई है। मतलब समझ ये नहीं आ रहा भाई, इतना टाइम क्यों ज़ाया किया जा रहा है इस गाड़ी का। 4 स्टेशन पर रोका है इस गाड़ी को सिर्फ तेज़गाम की वजह से, जब वो इतनी स्लो जा रही है। जब तेज़गाम सुस्तगाम बनी हुई है और उसके स्टॉपेजेस भी हैं, तो उसे पीछे करो भाई, जो नॉन स्टॉप गाड़ी उसे आगे निकालो। पता नहीं कंट्रोलर साहब क्या सोच रहे हैं, और पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। फिर इस तरह फ़ायदा नहीं होता कि आप इस नॉन स्टॉप ट्रेन में सफ़र करें। इससे बेहतर तो फिर यही था कि मैं अल्लामा इकबाल में बैठ जाता भाई, पैसे भी बचते, और दूसरा पता होता कि गाड़ी इतना रुक के जाएगी तो कोई टेंशन नहीं होती। अब नॉन स्टॉप ट्रेन की टिकट करवाने का फ़ायदा ही क्या है भाई, मकसद ही मर गया। चलो जी, फाइनली पूरे 11 बजे ट्रेन हमारी निकल रही है जी। उम्मीद है कि अगले स्टेशन पर शायद तेज़गाम हमारा रुक कर इंतज़ार कर रही हो, पर मुझे तो उम्मीद ही लग रही है, लेकिन मुश्किल लग रहा है कैसा होगा। जी दोस्तों, तो जब से हमारी ट्रेन निकली है टंडो आदम से बहुत बेहतरीन चलती हुई जा रही है जी। अभी भी अगर आप देखें स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन है, हर स्टेशन से बहुत अच्छा उठ रहा है ये जी गड्डी ट्रेन को लेकर, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन दोस्तों, तो सुस्तगाम की वजह से हमारी ट्रेन एक बार दोबारा से रुक गई है सरहदी पर आकर, क्योंकि सुस्तगाम आगे आगे जा रही है जी। तेज़गाम का आज से मैंने नाम बदल दिया है, सुस्तगाम हो गई है वो मेरी नज़र में, जिस तरह वो चल रही है और हमारी गाड़ी को तंग कर रही है। तो सुस्तगाम अब नवाबशाही चलने के बाद मेहराबपुर जाएगी। मेहराबपुर पर जो है वो स्केजुअल ओवरटेक होता है, कराची एक्सप्रेस करती है जो कि तेज़गाम को। तो मुझे लग रहा है कि अब यही होगा, और सुस्तगाम को हम मेहराबपुर पर जाकर ही ओवरटेक करेंगे, क्योंकि अब अगला स्टेशन जो है वो नवाबशाह है। नवाबशाह दोनों गाड़ियों का स्टॉप है, उसके बाद नवाबशाह के बाद जो सुस्तगाम है उसका फिर अगला स्टॉप मेहराबपुर है, और फिर हमारी ट्रेन का नवाबशाह के बाद रोड़ी तक कोई स्टॉप नहीं है। तो अगला ओवरटेक जो है वो उम्मीद है कि मेहराबपुर पर ही होगा। चलें जी दोस्तों, तकरीबन गाड़ी हमारी 10 मिनट रुकने के बाद 11:27 पर निकल रही है जी सरारी रेलवे स्टेशन से। अब अगला स्टॉप होगा नवाबशाह, और नवाबशाह के बाद मेरा पूरा प्लान है सोने का भाई, क्योंकि सोएंगे ताकि सुबह फ्रेश उठें और सुबह फिर अच्छे नज़ारे, पंजाब के हसीन नज़ारे एंजॉय करते हुए लाहौर पहुँचें। एक्सीलरेशन चेक करें जी, ये जी 30 की अभी ट्रेन आउटर पे पहुंची और ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई है, बहुत फिट है जी। ये जी 36023 बेहतरीन लेके जा रहा है गाड़ी को। जी दोस्तों, तो 11:40 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है इस वक्त सिंध के दिल में, यानी कि नवाबशाह में हम लोग पहुंच चुके हैं।
शहर शुरू हो चुका है, स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। वो रहा सामने हमारे। कराची से चलने के बाद ट्रेन का ये दूसरा स्टॉप है, पहला हैदराबाद, दूसरा नवाबशाह और अब तीसरा होगा सिंध में रोड़ी जंक्शन। इस बैठक पर भी आएंगे जल्दी और यहाँ से भी ट्रेनें देखेंगे फिर। ट्रेन हमारी ट्रैक चेंज करके लूप लाइन पर यानी कि प्लेटफॉर्म लाइन पर लगेगी। बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी आगे आके रुका है कोच हमारा, नाइस। तो जी दोस्तों, तो 11:15 ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है फाइनली नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। तो अब यहाँ से मज़ीद मेरा कोई जागने का इरादा नहीं है, भले तेज़गाम हो या ग्रीन लाइन हो, जिसको भी ओवरटेक करना हो। मैं सो रहा हूँ भाई, नींद आ रही है और अच्छे बच्चे ज़्यादा देर तक जागते भी नहीं हैं। तो बाकी की कवरेज इंशाल्लाह सुबह करेंगे। फ़िलहाल हम लोग तकरीबन 1 घंटा लेट पहुँच चुके हैं नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। सुज़गाम की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया है हमारी कराची एक्सप्रेस का। नींद आ रही है बहुत टाइट और अब बस मैंने खाली करवा ली भाई से और अब मैं सो रहा हूँ। फिर सुबह इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। फिर चाय पी ली तो फिर नींद उड़ जाएगी। अभी नींद बड़ी प्यारी आ रही है तो अब सुबह ही पियेंगे चाय इंशाल्लाह। और हमारी गाड़ी ने पूरे 5.5 घंटे तकरीबन लिए हैं कराची से नवाबशाह पहुँचने में। एक ही विसल पे मूव कर दी गाड़ी ड्राइवर साहब ने आज, नाइस। इनिशियल डिपार्टिंग विसल दिया ही नहीं। अरे बेहतरीन भाई, नवाबशाह भी फिट हो रहा है। अब सो जाते हैं और सुबह मुलाकात करते हैं आपसे। और सुबह इंशाल्लाह जब होगी तो हम लोग पंजाब में होंगे और उम्मीद है कि सम्मस अड्डा भावलपुर के करीब होंगे। बाकी देखें क्या सिचुएशन बनती है। ट्रेन हमारी बहुत अच्छा चल रही है लेकिन सुज़गाम की वजह से बहुत ज़्यादा पिट रही है और उम्मीद है कि मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर हम लोग सुज़गाम को भी ओवरटेक कर देंगे। बाकी अगर नहीं किया तो इंशाल्लाह सुबह उठ कर तो कर ही देंगे, क्योंकि सुज़गाम के ज़्यादा स्टॉप हैं। हमारी कराची एक्सप्रेस का स्टॉप इतना नहीं है। तो पहले बस अब सोते हैं, जाके नींद पूरी करते हैं ताकि सुबह फ्रेश उठें और सुबह आपको पंजाब के हसीन नज़ारे दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम टू द न्यू डे। और फाइनली सुबह हो गई है और इस वक्त हमारी ट्रेन पंजाब में घूम रही है। तो 13 अगस्त लग गई है, इस वक्त सुबह के 7 बज गए हैं और हमारी ट्रेन पंजाब में घूम रही है। जी फाइनली, जैसा कि मैंने कहा था कि सुबह जब सूरज निकलेगा तो हम इंशाल्लाह पंजाब में होंगे। तो थोड़ी देर पहले निकली है गाड़ी हमारी खानपुर जंक्शन रेलवे से। तो खानपुर पर जब रुकी थी गाड़ी हमारी तो इतने ज़्यादा चाय वाले आए कि उनकी आवाज़ से फिर यहाँ खुल गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उठते मुझे जो है वो जेटा बुट्टा लग गया। जेटा बुट्टा में मैं उठ के फ्रेश वगैरह हुआ हूँ और अब वीडियो जो है वो शुरू की है। खैर मुँह वगैरह नहीं धोया भाई, और मुल्तान आता है, बावलपुर आता है तो उतर के मुँह वगैरह धोते हैं। फिलहाल मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्लाउडी वेदर है, पूरा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मज़ेदार सफ़र जो है वो जारी है हमारा।
मौसम इतना अच्छा है, बारिश भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए भाई, सफ़र में चार चांद लग जाए इन शॉर्ट। जी दोस्तों, तो फाइनली कराची के बाद अब दीदार हुआ है AG30 का। जब ट्रेन मोड़ पर आई है तो कर्व छोटा था, लेकिन ये था कम से कम AG30 हमें दिख गया है। जी दोस्तों, 7:11 पर ट्रेन हमारी शिफ्ट कर रही है इस वक्त लियाकतपुर रेलवे स्टेशन को। ट्रेन की स्पीड काफ़ी अच्छी है जी। और एक इधर डाउन के लूप लाइन पर भी गाड़ी खड़ी हुई है, हमारी गाड़ी है जो कि बेसिकली जी दोस्तों, तो 14 डाउन एक हमें कल रात मिली थी कोटरी जंक्शन पर, और अब एक दोबारा 14 डाउन हवाम एक्सप्रेस हमें मिलने वाली है लियाकतपुर से निकलने के बाद। सवारियाँ देखी थी आपने लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पर 14 डाउन हवाम एक्सप्रेस की। और साथ ही बता दूं कि हमारी कराची एक्सप्रेस जो है इस वक्त तकरीबन 2 घंटे लेट हो गई है भाई। 2 घंटे मायने रखते हैं। पता नहीं कहाँ लेट हुई गाड़ी, हालांकि जब भी मेरी रात में आँख खुली है तो गाड़ी हमारी चल ही रही थी, अच्छी स्पीड में ही चल रही थी, लेकिन फिर भी 2 घंटे तक लेट हो गई है। खैर 1 घंटा लेट तो हम रात में ही हो गए थे, और 1 घंटा फिर गाड़ी बाद में लेट हुई है हमारे सोने के बाद। सफ़र हमारा जारी है। मौसम बहुत बेहतर है भाई, इस मौसम में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। पंजाब से हसीन नज़ारा को देखते हुए जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। नाश्ता अब देखते हैं कहाँ जाके करते हैं, क्योंकि नाश्ता जो था वो खानपुर पर ही होता। खानपुर के बाद अब सम्मा-सट्टा लोधरा तक गाड़ी स्लो नहीं होगी, ना ही रुकेगी। सम्मा-सट्टा भावलपुर, सॉरी लोधरा कह रहा हूँ। तो अब देखते हैं कहाँ पर नाश्ता हमारा होता है। वैसे मेरा दिमाग जो है वो तो मुल्तान का बना है कि मुल्तान पहुँच के नाश्ता करेंगे। तो ये आ गई दोस्तों 14 डाउन हवाम एक्सप्रेस पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली। कल भी नया रेक था हवाम एक्सप्रेस का, और आज जो कराची जा रहा है आज भी नया रेक है हवाम एक्सप्रेस का। बेहतरीन भाई, दोनों नए रेक मिल गए हैं हमें। जी दोस्तों, ट्रेन हमारे इस वक्त चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है, और ये पूरा स्टेशन कर्व पे बना हुआ है। AG30 अब दिखा है सही से भाई। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त। ये बड़े बड़े दरख्त भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब ट्रेन निकलती है चंडीगढ़ से, और ये सिर्फ इसी मखसूस एरिया में आते हैं लगे हुए, जो कि बिल्कुल रेलवे लाइन के साथ साथ ही है।
जी दोस्तों, तो 7:36 में ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ अप्रोच बना रही है गाड़ी। पूरा स्टेशन गर्फ पे बना हुआ है, मेरा फेवरेट स्टेशन है ये। मेन लाइन का सिग्नल डाउन है हमारी ट्रेन के लिए। पचास किलोमीटर का कॉशन है जी, क्योंकि स्टेशन कर्व पर है, इस तरह से कॉशन लगा हुआ है यहाँ पर। मज़ेदार ट्रैक साउंड के साथ जा रही है जी गाड़ी, बेहतरीन म्यूजिकल साउंड है। कोई बच्चा आराम से इसमें डांस कर सकता है। दोस्तों, मुबारकपुर जा चुका है, अब बहुत जल्द आने वाला है सम्मा कट्टा जंक्शन और उसके बाद बवलपुर। भाई मुल्तान डिवीज़न का जो रेलवे ट्रैक है बहुत ज़्यादा स्मूथ है। खानपुर के बाद मुल्तान डिवीज़न शुरू हो जाता है। मुल्तान डिवीज़न का रेलवे ट्रैक मैं कहता हूँ कमाल है भाई। ना ट्रेन ज़्यादा हिलजुल रही है, ट्रैक साउंड भी ना होने के बराबर है और बहुत स्मूथनेस है, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है और स्पीड भी गाड़ी की अच्छी है माशाल्लाह, बेहतरीन भाई, मज़ा आ गया। और अभी भी सफ़र हमारा जारी। बस सूरज जो है ये थोड़ी बदतमीज़ी करने लगा है अब, क्योंकि बादल जो है वो जा चुके हैं इसके सामने से और सूरज तपिश फेंकने लगा है जी। बस दुआ यही है कि बादल जो है वो सूरज के सामने ही रहें ताकि छाँव जो है वो हम पे रहे, वरना अगर धूप निकल गई तो सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी में गुजर सकता है हमारा। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। फ़िलहाल तो कभी धूप कभी छाँव वाला सीन है, हल्की सी धूप है, थोड़ी सी छाँव है। और ये कुछ हमारी ट्रेन के अंदर का माहौल है इस वक्त। ज़्यादातर लोग जो है वो अभी तक सो रहे हैं, लेकिन मुझ जैसे जो लोग हैं जो सफ़र एंजॉय करने वाले हैं वो जागे हुए हैं बस। और ये स्मूथनेस है जी,
ये देख सकते हो आप ट्रेन कैसे स्मूथ जा रही है बिल्कुल सम्मा सट्टा की तरफ। चलो दोस्तों पूरे 8 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है सम्मा सट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये सामने पूरा यार्ड है जी सम्मा सट्टा का और उसके पीछे एक अदद लोको शेड भी मौजूद है। काफ़ी मशहूर रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान रेलवेज़ का। इस वक्त तो एक भी मालगाड़ी मुझे खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही जो कि लोकोमोटिव के साथ बिल्कुल तैयार है यहाँ से जाने या आने के लिए। जहाँ से अप में जा रही हो डाउन में जा रही हो इस वक्त तो कोई गाड़ी नहीं है, शायद सारे निकल गई हैं। ये कितना बड़ा यार्ड है जी पाकिस्तान रेलवेज़ का, एक अहम असासा है ये भी। पैसेंजर ट्रेन के हवाले से ज़्यादा वर्किंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये है कि फ्रेट ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा वर्किंग रहती है। सारी मालगाड़ियों के ड्राइवर हज़रात जो है वहीं पर चेंज होते हैं जी। ये खड़ी हुई है बिल्कुल तैयार ये वाली गाड़ी अप में जो कि, और वो सामने जो है वो डाउन यूसुफ वाला खड़ी हुई है GU40 के साथ। हमारी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, स्लो स्लो गुजर जाएंगे हम लोग सम्मा सट्टा से। सिग्नल हुआ है मालगाड़ी का लेकिन फिर भी रुकी हुई है। ग्रीन सिग्नल है जी, ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी ट्रेन काफ़ी स्लो जा रही है। शायद अगर यहाँ पर एक थ्रू लाइन बन जाए, कोची पर एक थ्रू लाइन बन जाए और खानपुर पर एक थ्रू लाइन बन जाए तो ट्रेनों का काफ़ी हद तक टाइम जो है वो बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है जी गाड़ियों का। इन तीनों स्टेशन पर हर गाड़ी 15-20 की रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए प्लेटफॉर्म क्लियर करती है। सम्मा सट्टा जो है ये बेसिकली जंक्शन रेलवे स्टेशन था, और इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह जो है वो मैं बताऊंगा नहीं, ये आप सामने से खुद ही देख लें भाई। इन तमाम स्टेशंस के लिए यहाँ से गाड़ियाँ निकलती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सब ख़त्म हो चुका है अब, और अब सिर्फ यहाँ से मेन लाइन मैंने गुजर रही है। पूरा सेक्शन जो अमरूका का था ये ख़त्म हो चुका है। चलें जो सम्मा सट्टा जा चुका है, अब अगला स्टेशन होगा भावलपुर, जहाँ पर हम इस वीडियो के पार्ट 1 को ख़त्म कर देंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा भाई। तो पार्ट 2 में क्या ही दिखाएंगे, और पार्ट 1 आप कितना ही देखेंगे कराची एक्सप्रेस का। ये है जी सम्मा सट्टा की वॉशिंग लाइन, जो कि किसी ज़माने में इस्तेमाल में होती होगी, लेकिन अब तो ये काफ़ी दिन से ऐसे ही बढ़ी हुई है, क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ से बन के नहीं चलती, ना ही कोई जाके ख़त्म होती है।
जो राइट साइड पर 2 ट्रैक अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है जी अमरूका की लाइन, ब्रांच लाइन, जो कि समर सट्टा से अलग होती थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर ट्रेन ने हमारे छोड़ दिया समर सट्टा स्टेशन को। अब दिखेगा जी हमारा AG-30 बिल्कुल ठीक से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबा कर्व है। और ये जी हमारी पीछे की कराची एक्सप्रेस, पूरी कराची एक्सप्रेस आप इस वक्त देख सकते हैं। पहले हमने आपको आगे का फ्रेम दिखाया, आगे कोचेस दिखाए, और अब ये पीछे के कोचेस हैं जी। जी दोस्तों, तो 8:17 पर ट्रेन हमारी एंटर हो चुकी है नवाबों शहर में, यानी कि भागलपुर में एंटर हो गए हैं। रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है जी। तकरीबन गाड़ी इस वक्त हमारी 2 घंटे लेट है। भागलपुर की गली मोहल्ले आ गए हैं जी। इस रोड का भी कराची वाला हाल है भाई। चलो जी दोस्तों, भागलपुर आ चुका है। आज की वीडियो में इतना ही था। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह आपसे जल्द ही बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा ज़रूर इस वीडियो का पार्ट 2। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भागलपुर के इस वक्त डाउन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सन्नाटा है, क्योंकि अब सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं। अब शायद यहाँ पे हज़ारा एक्सप्रेस आएगी जी 12 डाउन, लेकिन उसके आने की भी कोई ख़ास इतला नहीं, वरना इस वक्त तक आ जाती है वो। ये है जी भागलपुर रेलवे स्टेशन, खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग। बहुत से ड्रामे यहाँ पे शूट हुए हैं। चलो दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में।